अस्सलामुअलैकुम, अलविदा मुबारक आप सभी को। और रमज़ान उल करीम के आखिरी चंद दिनों के ये कुछ पल हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और मेरे रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गए, अच्छे से इबादत हुई। और आप लोगों के कैसे गए ये आप मुझे बताइएगा। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपने ही मौज़म नगर मार्केट, जो कि रमज़ानों में या ईद के टाइम पे बिल्कुल नखास मार्केट बन जाता है। इसको मिनी नखास भी कहा जाता है। तो ये हमारे घर से जस्ट कुछ ही दूरी पे है, पैदल चल के भी हम सब चले जाते हैं। तो देखिए हम आज चल रहे हैं मिनी नखास मार्केट और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें। तो ये मेरे ईद का आउटफिट है जिसका मुझे दुपट्टा लेना था, और कॉटन का दुपट्टा मुझे मिल नहीं रहा था, ये शिफॉन का दुपट्टा दिखा रहे थे। तो फिर हम वहाँ से चले गए। फिर हम नेक्स्ट शॉप हमने देखी, तो वो शॉप थी फुटवेयर की शॉप देखी। अच्छा, आप यहाँ की दुकानों से और मतलब इंटीरियर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप मौज़म नगर में बैठे हुए हैं। एक ज़माना हुआ करता था कि यहाँ पे कच्ची रोड हुआ करती थी, बिल्कुल भी शॉप वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और आज एक वो टाइम आ गया है कि माशाल्लाह वहाँ की रौनक तो देखते बनती है। और आप भी आगे वीडियो में देखिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और हम सब बहुत खुश गुज़ार हैं कि हम इस जगह पे रहते हैं और इतनी आसानी से पैदल वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए अब आपको आगे मार्केट दिखाते हैं, थोड़ा टहलाते हैं, थोड़ा घुमाते हैं, और आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि ये मौज़म नगर मार्केट कहाँ पे है, तो आपने अंबरगंज तो सुना होगा, या ठाकुरगंज या बालागंज नखास, कहीं से भी आप अगर आना चाहें तो रिक्शा करके मात्र 10 या 15 रुपए में आप मौज़म नगर मार्केट आ जाएंगे। और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे, मतलब ईद में जितनी भी शॉपिंग आपको करनी होती है, चादर, कर्टेन, कपड़े, चप्पल, चूड़ी, जो भी चीज़ें होती हैं, आपको इतने अच्छे रेट्स पे और इतने अच्छे से मिल जाएंगी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हमें एक बच्चे के लिए ख़रीदना था कुर्ता पजामा, और उसके लिए एक टोपी लेनी थी। तो बस वही लेने के लिए ख़ास करके हम गए थे, हम और मेरी सिस्टर। फिर उसके बाद दोबारा भी हम गए मौज़म नगर मार्केट। मतलब वहाँ से आने के बाद मेरी खाला कहने लगी कि चलो उनको अपने बच्चों के लिए कपड़े लेना है। तो फिर हम दोबारा भी गए, क्योंकि इतना पास है मेरे घर से कि हम लोग बार बार जा सकते हैं आराम से। तो हम बार बार गए। और इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत नासाज है, मुझे कोल्ड है और थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। तो चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम शॉप पे पहुँच गए एक, तो वहाँ पे बच्चे की सैंडो बनियान भी लेना था, एकदम न्यूबॉर्न बच्चे की। तो ये 25 रुपीज़ में हमें ये बच्चे की सैंडो बनियान मिल गई, हमने इसको परचेज़ कर लिया। और यहाँ पे देखिए फ्लावर्स भी मिल रहे हैं, उधर चूड़ियों की दुकान है, और कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पे। आप देख सकते हैं खुद कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और कुर्ते पजामे की तो इतनी सारी शॉप, इतनी सारी वैरायटी है कि आपको जिस तरीके का भी चाहिए होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है, क्या क्या सूट लिया आप लोगों ने। जो भी शेयर करने वाला हो मेरे साथ शेयर करिएगा। और वैसे एक बात है कि अब किसी भी त्यौहार में या किसी भी मतलब ईद बकरीद में वो रौनक नहीं रही, मतलब वो बात नहीं आती है जो पहले हुआ करती थी। या तो हम बड़े हो गए या वो रौनक कहीं चली गई है, ये पता नहीं क्या हुआ है। क्योंकि बचपन में जब ईद आती थी तो रमज़ानों की तो नहीं इतना शौक़ रहता था, लेकिन ईद का इतना ज़्यादा शौक़ होता था कि मतलब ईद के कपड़े, तो ईद के लिए चप्पल, चूड़ी उसी के मैचिंग की, और साथ में पर्स, लिपस्टिक, सारी चीज़ें एक एक करके सब इकट्ठा करते थे पूरे रमज़ान भर। और बाकायदा हम तो पूरा एक बॉक्स बना के रखते थे, उसके अंदर अपना सूट और सारी चप्पल वगैरह सब उसी में रखते थे। इतनी खुशी होती थी, मतलब वो सूट ईद का
ईद तक आते आते इतनी बार हम देखते थे, इतनी बार देखते थे और खुश होते थे कि वो सूट देख देख के पुराना हो जाता था। तो आपके साथ भी ऐसा होता था क्या, या हमारे साथ ही होता था? अच्छा, हम लोगों में एक चीज़ और होती थी कि जो है मतलब यहाँ पे ये होता था कि मेरी फ्रेंड लोग जो है किसी को एक दूसरे का आउटफिट पता ना चले, छुपाया जाता था। तो सब ये चाहते थे कि चुप्पे से जा कर के देख लें, कैसे किसी का आउटफिट पता चल जाए कैसा है। तो बहुत छुपाया जाता था उस टाइम पे। तो अब तो वो सारी चीज़ें रही नहीं। अब तो कपड़े भी दिखा दो, कोई मतलब वो बात नहीं रही। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, रमज़ान है और रोज़े रखे हैं हम सब ने, तो बिल्कुल हमें हक़ है कि हम ईद में अच्छे से शॉपिंग करें। अल्लाह ने कहा है कि ईद के लिए आप नए कपड़े लें अगर आपकी हैसियत हो, और खूब अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें करें। तो बेशक हम भी ख़रीदेंगे और हमने ख़रीद लिया अपना आउटफिट, आपके साथ शेयर किया था पिछले व्लॉग में। उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो अब ये जो हम व्लॉग में आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपनी खाला के साथ पहुँच गए हैं। देखिए आप उनकी 2 छोटी बेटियों को देख सकते हैं। और ये कुलसुम हमें दिखा रही थी, वहाँ पे छोटी छोटी चप्पलें थीं, तो वो दिखा रही थी कि अप्पी ये देखिए, ये देखिए। और तो हमने वहाँ से ख़रीदा भी था दोनों बच्चियों की चप्पलें। फिर उसके बाद आप ये शॉप ज़रा चेक करें, इतनी खूबसूरत लग रही थी ये शॉप। वहाँ पे इतने सारे फ्लावर सब सजा के रखे हुए थे, सजा के क्या, सेल के लिए ही रखे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको मौज़म नगर मार्केट में डिज़ाइन करने के लिए, ईद में डिज़ाइनिंग करने के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में आते आते हम पहुंच गए थे एक हलवाई की शॉप पे, और वहाँ पे गरम गरम जलेबी मिल रही थी। तो खाला ने कहा कि वो ज़रूर ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद हम खाला के साथ यहाँ पहुँच गए हैं कपड़ों की शॉप पे। खाला को अपनी बेटियों के लिए कपड़े लेना था, तो देखिए हम वहीं पे आ गए हैं। और चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप फ्रेंड्स कपड़े देख रहे हैं, ये 150 रुपये में 2 सूट दे रहे थे। और बच्चों के जो छोटे छोटे निकर बनियान होते हैं, वो 150 रुपये में 2 सेट मिल रहे थे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको यहाँ सब मिल जाएगा। और ये देखिए, ये सेल लगी हुई है 150 रुपये में। यहाँ पे बच्चों के नाइट सूट वगैरह मिल रहे थे। चलिए, लास्ट में हम ये घर आ गए हैं, और जो हम बता रहे थे कि हम बेबी का सूट लेने गए थे, तो यहाँ पे ये देखिए हम ये एक सूट लेकर के आए थे, और उसी के साथ ये एक छोटी सी बनियान और फिर कुर्ता पजामा था। चलिए, इसी के साथ अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, और वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस दुआ में याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी पहली ईद मुबारक हो आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।